ओम। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। श्री गरुड़ पुराण उत्तरखंड धर्मकांड प्रेत कल्प। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, अर्थात जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। पद्म पुराण में कहा गया है न औषधम न तपोदानम न माता न च बांधवा शक्नुवंति परित्रांतु नरम कालेन पीड़ितम, अर्थात काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। शरीर में स्थित जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह इस शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है वायव्य ग्रसारी तद्रुप देह मन्यत प्रपद्यते तत्कर्म यातनार्थे च न मातृपितृ संभवम। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है। तो आइए जानते हैं श्री गरुड़ महापुराण में उत्तरखंड के धर्मकांड प्रेत कल्प में इसके बारे में क्या कहा गया है। भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए आइए गरुड़ पुराण शुरू करें। जय श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। श्री गणेश जी को नमस्कार है, श्री हरि नारायण को नमस्कार है, ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। ओम। श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पच्छिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा,
बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसे वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अतिशीत है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वह एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती रहती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्यान्य असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा उंगलियों में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर सिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी हैं। हे गरुण, अब असिपत्रवन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान है। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, असिपत्रवन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं।
उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लौह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पच्छिन, यह तप्त कुंभ जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकृंतन है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ, छठा असिपत्रवन एवं सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, यथा रोध, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विसंजन, अधः सिर, पूयवः, रुधिरांध, विडभुज, वैतरणी, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंस, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अविची आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक के नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है वह सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा वहन के साथ सहवास करने की दुष्चेष्टा करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं उनको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्त लौह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है वह शबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कृमिभक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लालाभक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहरता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है उसे विसंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज्य याचक और जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है वह मनुष्य अधः सिर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह पूयवः नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडासी है, जो सोम विक्रेता है, जो मद्यपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशुहंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संजक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असिपत्रवन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है। वहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं।
यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदंश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है, उसके नीचे अत्यंत दुखदाई महारौरव है, उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही है। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक है जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं से वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुण, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल और पुलकस आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुण, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्न चित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नूपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुण, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त यह खाटकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मल मूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे तार्च, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब इनके इस शरीर का पुनः जन्म कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह शरीर नसों से आबद्ध, श्रोतादिक इंद्रियों से युक्त और 9 द्वारों से समन्वित है। यह संसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है।
यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के समान हैं। हे गरुण, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज अर्थात पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वेदज अर्थात पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, अंडज अर्थात पक्षी तथा जरायुज अर्थात मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। श्री गरुड़ पुराण उत्तरखंड धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 3 संपूर्ण। प्रिय श्रोताओं, श्री गरुड़ महापुराण के उत्तरखंड धर्मकांड प्रेत कल्प का अध्याय 1 एवं अध्याय 2 अथ मंत्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा अथ मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम जय श्री राम।